हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं मिशन अब्रॉड। दोस्तों, मिशन अब्रॉड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू इम्प्रूव सीआरएस स्कोर फॉर एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम एक चीपेस्ट और इजीएस्ट मेथड है कनाडा माइग्रेशन के लिए। अगर आप कनाडा इमिग्रेट होना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपने एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई करना चाहिए। हालांकि आपको एक्सप्रेस एंट्री की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है। कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है हम टाइम टू टाइम बताते रहते हैं आपको, लेकिन आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हाउ टू इम्प्रूव एक्सप्रेस एंट्री सीआरएस स्कोर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, मिशन अब्रॉड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं हाउ टू इम्प्रूव योर सीआरएस स्कोर फॉर एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम। दोस्तों, आपको पता ही है कि एक्सप्रेस एंट्री एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि चीपेस्ट और इजीएस्ट मेथड है। अगर आप कनाडा इमिग्रेट होना चाहते हैं तो इजीएस्ट एंड चीपेस्ट मेथड है। बहुत सारे कनाडा ड्रीमर्स जो है अपने एजेंट को लाखों रुपए देते हैं, बोले तो अपनी जमीन जायदाद बेच के उधार लेके एजेंट को पैसा देते हैं। अगर आपके अंदर क्वालिटी है, पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको एक्सप्रेस एंट्री के लिए अप्लाई करना चाहिए। मैं आपको हमेशा इनकरेज करता आया हूँ कि एक्सप्रेस एंट्री के लिए जरूर अप्लाई करें। हालांकि एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई करने से पहले आपने अपना सीआरएस स्कोर जरूर चेक करना है। सीआरएस स्कोर होता है कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम, जहां पे एक्सप्रेस एंट्री में आपको एक पूल के अंदर डाला जाता है। बोले तो बहुत सारे एप्लीकेंट हैं जो कि कनाडा इमिग्रेशन के लिए एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू अप्लाई करते हैं। दोस्तों, आप देखते होंगे कि बाई वीकली आपको एक एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ देखने को मिलता है और एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ का एक फिगर रहता है, कितने पॉइंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड रहे थे इस ड्रॉ में, कितना यहाँ पे स्कोर रहा था। तो इस स्कोर को आप कैसे गेन कर सकें, कैसे इसे इंप्रूव कर सकें। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि एक्सप्रेस एंट्री में टोटल 1200 पॉइंट्स होते हैं, 1200 पॉइंट्स, और इन पॉइंट्स को किस तरह से आपने एक्वायर करना है इसके बारे में बात करेंगे। टोटल आपको यहाँ पे पूरा ब्रेकडाउन दिखाऊंगा और किन किन पॉइंट्स को आपने इंप्रूव करना है, किन किन पॉइंट्स को आप इंप्रूव कर सकते हैं। बोले तो आपके पास है, आपके हैंड में है कि आप कुछ पॉइंट्स इंप्रूव कर सकें, जिससे कि आपका एक्सप्रेस एंट्री में ड्रॉ में आपका आईटीएम मिलना काफी इजी हो जाता है। जिसके सीआरएस स्कोर मैच करते हैं उनको उस ड्रॉ में शामिल किया जाता है। तो कौन कौन सा किस किस तरह से आपको पॉइंट एक्वायर करने हैं इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम 1200 पॉइंट का ब्रेकडाउन देखते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं समरी ऑफ मैक्सिमम पॉइंट्स पर फैक्टर फॉर एक्सप्रेस एंट्री कैंडिडेट्स। यहाँ पे पहला कोर फैक्टर है ह्यूमन कैपिटल का, और ये हर किसी के पास होता है। लेट्स से आप एक्सप्रेस एंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपकी एज क्या है, आपका लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, ये सारे आपके पास रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पे पहला फैक्टर है एज का, पॉइंट्स पर फैक्टर विद अ स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर। ये विदाउट स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर का है। आप देख रहे हैं कि विद स्पाउस आपको 100 पॉइंट्स मैक्सिमम मिल सकते हैं, और डिपेंड करेगा आप किस एज कैटेगरी में आते हैं। साथ ही साथ आपको दूसरा जो यहाँ पे देखने को मिलेगा विदाउट अ स्पाउस, अगर आप सिंगल अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 110 मैक्सिमम आपके एज के मिल सकते हैं। दूसरा यहाँ पे फैक्टर रहेगा लेवल ऑफ एजुकेशन, ये 140 पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं मैक्सिमम, यहाँ पे 150 पॉइंट्स। ऑफिशियल लैंग्वेज आप या तो फ्रेंच कीजिए या फिर आप आईएलटीएस कीजिए इंग्लिश का, 150 पॉइंट्स विद स्पाउस एंड 160 पॉइंट्स विदाउट स्पाउस आपको देखने को मिलेगा। एंड चौथा पॉइंट है कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपने ऑलरेडी कनाडा में वर्क किया तो विद स्पाउस 70 पॉइंट्स, विदाउट स्पाउस आपको 80 पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि विदाउट स्पाउस आपको ज्यादा पॉइंट एक्वायर करने का मौका मिल रहा है। अगर आपकी एज अभी 17, 18, 20, 25 के आसपास है, आपने शादी नहीं की है, तो आप इस कैटेगरी में फिट बैठ सकते हैं विदाउट अ स्पाउस कॉमन लॉ पार्टनर। तो पहला पॉइंट आप देख लीजिए, कोर ह्यूमन फैक्टर का है और ये हर किसी के पास रहते हैं, आप अपना चेकआउट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर फैक्टर। अब आपके साथ अगर आपका स्पाउस है तो उसके भी पॉइंट्स आपको मिलते हैं। पहला है लेवल ऑफ एजुकेशन, मैक्सिमम यहाँ पे 10 पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आपके स्पाउस का ऑफिशियल लैंग्वेज, अगर आपके स्पाउस ने फ्रेंच किया हुआ है या फिर आईएलटीएस किया हुआ है तो आपको यहाँ पे 20 पॉइंट्स मैक्सिमम मिल सकते हैं, डिपेंड करेगा किस लेवल पे है। एंड तीसरा पॉइंट है कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस का, जहां पे 10 पॉइंट्स मैक्सिमम आपको मिल सकते हैं। तो आपने देखा, पहला है कोर ह्यूमन कैपिटल प्लस स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर फैक्टर, तो मैक्सिमम यहाँ पे आपको 500 पॉइंट्स विद और विदाउट स्पाउस कॉमन लॉ पार्टनर देखने को मिल सकते हैं। तो A प्लस B आप देख रहे हैं कि आपको मैक्सिमम 500 पॉइंट्स यहाँ से मिल सकते हैं। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है स्किल्स का। अब आपकी एजुकेशन तो हो गई, साथ ही साथ आपका एक्सपीरियंस क्या रहेगा ये भी आपने देखना है। एजुकेशन की बात करें, विद अ गुड स्ट्रॉन्ग ऑफिशियल लैंग्वेजेस, प्रोफिशिएंसी एंड अ पोस्ट सेकेंडरी डिग्री 50 पॉइंट्स।
विद कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस और पोस्ट सेकेंडरी डिग्री 50 पॉइंट्स। यहाँ पे आपको ये सब मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस। दोस्तों आप देख रहे हैं विद गुड स्ट्रॉन्ग ऑफिशियल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कैनेडियन CLB 7 तक आपको यहाँ पे 50 पॉइंट्स एंड फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस के साथ मिल सकता है। साथ ही साथ विद कैनेडियन एक्सपीरियंस एंड फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस तो 50 पॉइंट्स मैक्सिमम आपको मिल सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद है सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर पीपल इन ट्रेड ऑक्यूपेशन। अगर आपका कोई ट्रेड का सर्टिफिकेट आपके पास है, ट्रेड में आपने कोई सर्टिफिकेशन किया हुआ है, तो गुड स्ट्रॉन्ग ऑफिशियल लैंग्वेजेस प्रोफिशिएंसी एंड सर्टिफिकेशन ऑफ क्वालिफिकेशन। यहाँ पे जब मैं ऑफिशियल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात करता हूँ, IELTS की बात करता हूँ, साथ ही साथ यहाँ पे फ्रेंच की बात करता हूँ, तो यहाँ पे 50 पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं A+B+C आपको 600 पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो ये है आपका CRS स्कोर। अब आपको देखना है कि कहां पे आप इन्हें इंप्रूव कर सकते हैं। आगे चलकर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। दोस्तों अगला है एडिशनल पॉइंट्स। अब ये एडिशनल जो है 600 पॉइंट्स रहेंगे, क्योंकि 600 आपने ऑलरेडी देखे प्लस 600 तो आपके यहाँ पे 1200 पॉइंट्स हो जाते हैं। पहला फैक्टर है ब्रदर और सिस्टर लिविंग इन कनाडा, तो यहाँ पे आपको 15 पॉइंट्स मिलेंगे अगर आपका सिटीजन, अगर आपके ब्रदर या सिस्टर सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंट है। इसका भी फायदा आप उठा सकते हैं, हालांकि ये ब्लड रिलेशन होना चाहिए। इसके बाद है फ्रेंच लैंग्वेज स्किल्स, 50 पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट है पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन इन कनाडा, 30 पॉइंट्स आपको मिलेंगे अगर आपने कोई एजुकेशन, अगर आपने कनाडा से पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन ली हुई। तो बेस्ट है अगर आपकी एज स्टडी की है तो आप कनाडा माइग्रेट हो सकते हैं, और ये स्टडी के बेसिस पे बहुत ही ईजी रहेगा। इसके बाद है अरेंज एम्प्लॉयमेंट, आपको ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट कनाडा के अंदर है तो 200 पॉइंट्स आपको ऑलरेडी मिल जाते हैं। PN नॉमिनेशन, प्रोविंशियल नॉमिनेशन, किसी भी प्रोविंस से अगर आपको नॉमिनेशन मिला है 600 पॉइंट्स। तो आप देख रहे हैं कि आपका यहाँ पे A+B+C+D टोटल हमारे 1200 पॉइंट्स हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ये फिगर समझ आ गया है कि 1200 पॉइंट्स का ब्रेकडाउन क्या है। दोस्तों अब बात करते हैं कि 1200 पॉइंट्स में से आपके पास कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स रहते हैं जिन्हें आप इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, अपना स्कोर चेक करना है। अगर आप अपना स्कोर चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि कौन कौन से पॉइंट्स लैकिंग है, कौन कौन से एरियाज में आप इंप्रूव कर सकते हैं। उसके लिए आप canada.ca की वेबसाइट पर जाइए। अप्लाई करने से पहले आप अपना स्कोरिंग कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है अप्लाई अर्ली, 18 इयर्स, 20 इयर्स, 21 इयर्स तक अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे एज के भी पॉइंट्स मिलते हैं। तीसरा पॉइंट रहेगा, अगर आपका लैंग्वेज स्कोर कम है, लेट्स से आपके CLB 5 है, तो आप इसको CLB 7 तक लेके आ सकते हैं। ये आपके हाथ में है और आप इसे इंप्रूव कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चौथा पॉइंट है फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस। अगर आप फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं तो ये भी आपको एडिशनल पॉइंट्स दिला सकता है और यहां से आप अपना स्कोर इंप्रूव कर पाएंगे। पांचवा पॉइंट रहेगा गेट कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस। अगर आप कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, इसका भी फायदा आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों छठा पॉइंट है गेट अनदर क्रेडेंशियल। बोले तो आपको अगर एडिशनल डिग्री डिप्लोमा लेने की आवश्यकता है, अगर आप लेना चाहते हैं एडिशनल डिग्री डिप्लोमा जहां से आपके 5 से 10 पॉइंट इंप्रूव हो सकते हैं, तो आप इसको भी कर सकते हैं और यहां से आपका स्किल डेवलप होगा ही होगा। तो आपने कोशिश करनी है स्किल डेवलपमेंट के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप ऐसी डिग्री डिप्लोमा कीजिए जिसकी रिक्वायरमेंट कनाडा के अंदर है, ये आपको बेनिफिट देगा ही देगा लॉन्ग टर्म में। साथ ही साथ अगर आपके कनाडा में सिबलिंग रहते हैं तो उसका भी फायदा आप उठा सकते हैं, हालांकि वो ब्लड रिलेशन होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट में आपको बोलना चाहूंगा PNP नॉमिनेशन के लिए अप्लाई कीजिए। दोस्तों अगर आप PNP नॉमिनेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो वहां से हो सकता है आपको नॉमिनेशन मिल जाए, तो 600 पॉइंट्स इजीली आपको मिल सकते हैं जिससे कि आप अपना स्कोर इंप्रूव कर पाएंगे। और ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया 7 पॉइंट्स, ये सारे आपके हाथ में रहते हैं, आप इन्हें इजीली इंप्रूव कर पाएंगे। अगर आप सीरियस हैं कनाडा माइग्रेशन के लिए तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप अपना CRS स्कोर इंप्रूव कर पाएंगे। आई होप आपको CRS स्कोर के बारे में सारे डिटेल समझ आ चुकी है। कोई भी क्वेरीज हो आप हमें कमेंट कीजिए, हम डिटेल एनालिसिस आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम आगे चलकर इसी तरीके के वीडियोस आपके सामने रखेंगे जहां पे आपको कनाडा इमिग्रेशन का ड्रीम पूरा करने में हम हेल्प करेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूं। कोई भी क्वेरीज हो कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।